इमेजिन करो कि एक सेल इतना सिंपल होता है कि उसमें एक न्यूक्लियस तक नहीं होता, पर अगर हम बात करें कुछ सेल्स की, वो इतनी एडवांस होती हैं कि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज तक होती है। तो हमारी एक्टिविटी 2.4 प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स जो है, इसी सेल्स को ऑब्जर्व करने की एक्टिविटी है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स लाइक बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज की इस एक्टिविटी में हम सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में प्रॉपर जानने के बाद ही हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में इन सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल ये कैसा होता है? बैक्टीरियल सेल छोटा यानी कि स्मॉल और एक सिंपल सेल है। ठीक है, इसमें ट्रू जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। कोई भी जो ऑर्गेनेलिज जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड उसके अंदर नहीं होती, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर फ्री होता है, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर पहले से ही होता है। इसी को ही प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। ध्यान रखना है आपने, बैक्टीरियल सेल इज इक्विवेलेंट टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल की अब बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल क्या होते हैं? प्लांट सेल वो होते हैं जिसमें सेल वॉल होती है। मैंने बताया था ना कि प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो रिजिड होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल की जो सेल्स की शेप जो होती है स्क्वायर टाइप की होती है। ठीक है ना। कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। लार्ज वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। इसी वजह से इसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है। एनिमल सेल जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। इसका जो वैक्यूल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बट इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो नहीं होती। इसी वजह से इसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों को ही यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको अब ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसके मेन डिफरेंस की बात करते हैं। हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, बट अगर मेन इसके अंदर डिफरेंस देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब नो न्यूक्लियस। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक ही हमारी न्यू एनसीईआरटी में टेबल 2.1 दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की उनके स्ट्रक्चर के बेस पे कंपैरिजन गिवन है। तो देखिए, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ये तो चारों के चारों प्रेजेंट होते हैं, बट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसी की अपेक्षा जो प्लांट सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, बाकी सभी प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल और एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो एक्टिविटी 2.4 की। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।